हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग करेंगे 23 सितंबर शिफ्ट थर्ड। ठीक है। तो आपको डेली आना इस चैनल पे, एक शिफ्ट मेरे साथ लगाना और आपको सीखना है रियल एग्ज़ाम अप्रोच कि आप जिस टाइम एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपको कौन सी अप्रोच और कौन सी मेथड यूज करनी है वो सीखनी है। ठीक है। तो आप डेली आओ इस चैनल पे। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों के 60 डेज चैलेंज मेरे टेलीग्राम चैनल पे चल रही, जो कि प्योर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग जाओ, डेली आपको वहाँ 15 क्वेश्चन 60 दिन तक मिलेगी। ठीक है। अगर वो कर लेते हो आप तो कितना हो जाएगा क्वेश्चन, 900 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम से पहले। तो सोच लो, देखो अच्छा खासा अमाउंट है क्वेश्चन का। आप करोगे वहाँ पे सोल्यूशंस वगैरह भी मिल देते हैं स्टूडेंट लोग, मैं भी दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, आप लोग का भलाई फ़ायदा सब कुछ है इसमें। ठीक है। और डेली इस चैनल पे एक आपको पिछले साल की शिफ्ट मिलेगी। टोटल पिछले साल 47 शिफ्ट हुई थी। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आपको देखना है कि अप्रोच वगैरह क्या रहती है। क्या भाई, इंग्लिश सेलेक्ट हो जा। चलो। पार्ट सी क्या कह रहा है यहाँ पे, अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिगेन द टेंस। एसएससी का जो फेवरेट क्वेश्चन है ये सब। देखो क्या कह रहा है कि 15 साल में कितना हुआ, 2 गुना हुआ। अब इसको चाहिए क्या, मतलब 8 गुना चाहिए ना इस अमाउंट का। तो ये 8 हो गया, लेकिन इस चीज़ को लिख सकते हो ना, 2 का पावर क्यूब। तो मतलब क्यूब जा रहा है ना, आपको पता है ना कि सी आई में स्क्वायर और क्यूब वगैरह होता है, तो बस हो गया। तो ये 3 से है ना, बस 3 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 45। अगर मैं रहता आपकी जगह पता क्या करता, पहले 15 का मल्टीपल खोजता, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, आंख बंद करता 45 लगाता चले जाता, बस सिंपल। तो ठीक है। यहाँ देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द दिस नंबर इज नीदर रैशनल नॉर इंटीजर। तो कौन होगा भाई इसमें, √2, यही तो है एक। चलो। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस मुंबई एट कितना 6 AM में, अराइव्स कोल्हापुर और 2:30 बजे पहुंचा है। और सेम डे इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ट्रेन। तो कैसे निकालोगे, कितना ही हो गया, 6 हो गया तो 6 से 12, 6 घंटा, 7 8 8.5 घंटा आपका टाइम हो गया। तो 60 गुने 8.5 हो गया आपका कितना, 17/2। आज देखो मैं थोड़ा धीरे धीरे अच्छे से समझा के करूँगा। ठीक है। टाइम का कोई लफड़ा नहीं है, कोई सीन नहीं है। तो वो मत एक्सपेक्ट करना कि आपने आज जल्दी क्यों नहीं सॉल्व किया। आराम से समझा समझा के करूँगा। ठीक है। ये हो गया 510। क्या है कि स्पेरिकल टैंक इज फिल्ड विथ वाटर। ठीक है। रेडियस ऑफ स्फेयर, स्फेयर कितना 6 मीटर है। द टैंक इज यूज टू फिल सिलेंड्रिकल कंटेनर्स इच विथ रेडियस कितना 1 मीटर और हाइट क्या 12 मीटर। हाउ मेनी कंटेनर्स कैन बी फिल्ड। तो पूछ रहा है कितने का कंटेनर्स फिल्ड होगा। तो अगर इसका लोगे ना वॉल्यूम तो क्या होगा, 4/3 पाई है। पाई हो गया और रेडियस क्यूब होता है, तो कितना हो गया 6 गुने 6 गुने 6। ठीक है। और यही पूछ रहा है कि कितना जाएगा, तो n टाइम्स और इसका एरिया वॉल्यूम ले लो, πr² ठीक है। ये इसको 2 बार में गया तो यहाँ क्या हो गया 4 पाई, ये हो गया 6 × 6। और ये क्या हो गया, यहाँ n है। और फिर आपका रेडियस एक ही है ना, तो 1 का स्क्वायर से कोई मतलब है नहीं अपने को। ये रहा पाई और हाइट क्या दिया 12। तो ये देखो ये 2 टाइम्स गया था ना एक्चुअली, यहाँ पे 2 भी है। तो 6 दूना 12 और ये 12 कट गया आपका, तो एन कितना आ गया 6 × 24 पाई। बस इस तरह से समझना आपको। ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 24। द परफेक्ट क्यूब ऑफ द साइड लेंथ कितना 8 सेंटीमीटर हैज द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर फिटेड इन साइड इट। ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस विद इन द क्यूब। अरे तो ये फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 8 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। तो बस माइनस कर दो, 512 माइनस 4/3 पाई और इंटू में क्या कर दो 8 का। देखो 8 का क्यूब आपका गया 512 और ये जो है ना कितना लेगा, हाफ कर दो इसको, तो ये हो जाएगा कितना 8/2। तो 4 और 4 का क्यूब तो कितना हो गया 64। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। ठीक है। अब कैसे करोगे, ये हो गया 512 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो गया
नहीं चलेगा, 16/6 256/3 पाई। ठीक है, बस इससे क्या ही तोड़ोगे, बस यही आंसर है आपका। कौन सा हो जाएगा? हम्म। क्या है? ए बी एंड जॉइंट वेंचर, ए ब्राउट कितना? ठीक है, ए बी का ये है, इसके लिए इक्विवेलेंट टू, देखो ए, एक सेकेंड यार, ए क्या? ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड स्किल लेबर इक्विवेलेंट टू 50,000। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न द प्रॉफिट टोटल कितना, इतना दिया, दे एग्री टू डिवाइड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द देयर इफेक्टिव कंट्री, व्हाट इज एज, ए का शेयर निकालना। तो एक काम करो, 4 जीरो सब में हटा दो, कॉमन है, ये हटाओ यहाँ से, ये यहाँ हटाओ। ठीक है, प्रॉफिट का बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी लेते हैं, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, और 5 इसको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। अब देखो क्या हो गया, 20/20 हो गया। पूछ ए का रहा है या बी का? इसका हाफ होगा प्रॉफिट का, 12 है तो 6 हो जाएगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, अ बैनर इज शेप्ड लाइक अ ट्रेपीजियम विथ बेस कितना, 5 मीटर, 3 मीटर, और हाइट क्या था, 4 मीटर। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना, 250 मीटर, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? यहाँ देखो क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या था, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू 4। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया, ये हो गया ना आपका 5 3 8, यहाँ 8 गुने हाइट हो गया, तो ये गया आपसे 4, तो ये आ गया कितना, आ गया ये आ गया 16। इसको मल्टीप्लाई कर दो पैसा से, 25 और इंटू 16 करोगे कितना होता है, 400। क्या कह रहा है, फार्मर लैंड से टू एडजॉइनिंग T1 विद बेस कितना, सेम वही क्वेश्चन लग रहा है। हाइट ये T2 का, ये पैरेलल साइड हो गया, ये हाइट हो गया, तो ठीक है, पहले T1 का निकाल लेते हैं। तो हाफ कर लो, 70 और 50 कितना, 120, और यहाँ पे 20, तो ये गया 60 टाइम्स, ये हो गया 6×2 = 1200। T2 का निकाल लेते हैं, T2 क्या होगा, वही सेम करेंगे, 50 और 30 इसमें ऐड करेंगे तो कितना, 60, ये हो जाएगा आपका 80×15, तो ये 40, 15 जो कि 60, ये 600 हो जाएगा। तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, टोटल का पूछ रहा है ना, तो 12×6 कितना हो जाएगा, 1800, और इंटू 60 रुपीज़/मीटर स्क्वायर है ना, तो कितना हो गया, 18×6 = 108। यहाँ देखो तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स कितना, सेम नंबर ऑफ साइड्स 4:9 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर अदर, क्या देयर साइड लेंथ्स? तो देखो A1/A2 क्या होता है, S1/S2 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या करोगे, 4/9 है, इसका क्या कर लोगे, हाफ करोगे, क्योंकि S1/S2 उस साइड जाएगा, तो ये रहा ना, ये स्क्वायर में था, उस साइड जाएगा तो रूट होगा, उसी को 1/2 कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ये रहा आपका आंसर। ये देखो क्या कह रहा है, यहाँ देखो स्टूडेंट स्कोर कितना, 80% इन वन सब्जेक्ट, 60% इन अदर सब्जेक्ट, बोथ सब्जेक्ट्स हैव इक्वल मैक्सिमम मार्क्स, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज? तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, एवरेज ले लो तो 70 आएगा। बाकी को सॉल्व भी कर देता हूँ, ना कहो कि कैसे लेगा। मान लो इसका 100 मैक्सिमम मार्क्स है, इसका 100, इसमें इसको आया 80 नंबर, इसमें आया इसको 60 नंबर, टोटल मार्क्स कितना, 200। यहाँ कितना आया, 8×14, 140। अब देखो 140/200% के लिए 100, ये गया 2 टाइम्स 70 टाइम्स। ठीक है, समझ गए। सेलर ऑफर्स क्या, कॉम्बो डील है, 3 शर्ट्स फॉर द प्राइस ऑफ 2, ईच शर्ट कॉस्ट कितना, 300 रुपया। व्हाट इज द इफेक्टिव लॉस परसेंटेज, परसेंटेज पूछ रहा था, इसका कोई काम नहीं। अब देखो एक चीज़ समझाता हूँ, 3 शर्ट था, लेकिन क्या 2 पे बेच रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा दे रहा है, एक कितने पे एक्स्ट्रा दे रहा है, लेकिन बिकेगा तो उसका 3 सामान, पैसा उसको 2 को मिला, लेकिन बिका 3 और 1 फ्री था, तो 1 पे 3 फ्री है, 1/3 33.33%। ठीक है, यहाँ देखो क्या करते हैं, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या, इंक्रीज्ड बाय X%, सॉरी डिक्रीज्ड बाय X% एंड इंक्रीज्ड बाय X%, फाइनल प्राइस बिकम 10% लेस देन ओरिजिनल प्राइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X?
देखो सेम परसेंटेज जैसे है ना, सेम बढ़ा और सेम घटा या घटा बढ़ा जो भी हो, तो उसमें क्या होता है आपका, सॉरी, ये क्या होता है -x² बाई 100, ये फार्मूला। और ये कितना दिया हुआ, 10% दिया हुआ, ठीक है। परसेंट से परसेंटेज गया और ये हो जाएगा आपका -x² कितना हो जाएगा, 1000। तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो तो रूट, ये लोगे ना इसका रूट। अब इसका रूट मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, तो कैसे निकालोगे। 31 का कितना होता है, 961। और 32 का क्या होता है, 1024। तो इसके बीच में हो रहा ना, तो 31.6, ठीक है। और अगर इस ये निकालना है ना कि कैसे मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ 2 से 3 सेकंड में, मैं वीडियो बना दिया हो, तो आप जाके चेक करो चैनल पे, किसी भी नंबर के निकाल सकते हो। यहाँ देखो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ द 5 डिफरेंट नंबर कितना, 24 है। इफ द स्मॉलेस्ट नंबर कितना, 15 है, तो फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर्स। तो ठीक है, 24 पंचे, टोटल सम कितना आ जाएगा, 24 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 120। उसमें से क्या क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर 15 है, तो उसको निकाल दो, तो क्या बचा आपके पास, 105। अब पूछ रहा है एवरेज रिमेनिंग 4 का, तो दूना 8 और बचा 2 5, तो 6, 26 आएगा। बाकी 26 है, हो गया, बाकी कुछ भी हो अपने को क्या, ठीक है। अब ब्रिज में द क्या पैरेललोग्राम बेस है, बेस एरिया कितना, 80 सेंटीमीटर, हाइट क्या 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है लेटरल सरफेस एरिया क्या, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बेस पूछ रहा है ना, तो देखो 384 दिए होगा, क्या है ये, लेटरल सरफेस एरिया P/H, तो ये 384 क्या हुआ, पेरीमीटर अपने को निकालना। हाइट दिया 12, इसका कोई काम नहीं यार बेस का, इससे डायरेक्ट किसे कट कर दो, 12 तो यह 36, ठीक है। बचा 2 24, 12 दूना 32, पेरीमीटर आ गया। देखो आज मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं है यार, इसलिए थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। द एवरेज स्कोर ऑफ क्या है, 25 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, क्या ये क्या है, 68। यहाँ देखो अब बोल रहा है टॉप 5 स्कोरर्स हैड एन एवरेज क्या, 80 का, लोएस्ट 5 का 50 है, तो कितना बचा होगा, 15 बचा होगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग, अच्छा 15 का पूछ भी रहा, मेरे को लगा था। देखो 5 का क्या 80 है, लोएस्ट वाला का क्या 50 है, निकालना है अपने को कितना, 15 का निकालना है, ठीक है। इसको भी इधर कर दो। अब देखो एक ट्रिक समझाता हूँ, तो 15 निकालना है। ये देखो कितना का डिफरेंस है, यहाँ 12 इंक्रीज हो रहा है, कितने पे इंक्रीज हो रहा है, 5 से, 12 पंचे 60, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे एक एवरेज ले लो पहले 68, ठीक है। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो -60 कर दो। यहाँ कितने का हो रहा है, यहाँ हो रहा है अपने को 18 का, और कितने 5, 18 पंचे 90, और माइनस हो रहा तो +90 बाई 15 कर दो इसको। तो ये देखो 15 चौके 60, 15 छक्के 90, तो ये हो जाएगा कितना, +2, तो 70 आंसर आएगा। बस इजीली निकाल सकते हो। सच में यार, मतलब मेरे को थोड़ा सा ना कोल्ड हो गया है 3 4 दिन से, तो एज अ बोलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट मैनेज कर लेना आप लोग प्लीज़। यहाँ क्या करा, होलसेलर ऑफर्स अ बल्क ऑर्डर डील, कितना 10% डिस्काउंट है, ठीक है। 15,000 पे 5% एडिशनल सीजनल डिस्काउंट है, उसके बाद 15% एडिशनल है, ठीक है, ध्यान रखना। व्हाट इज़ द इफेक्टिव प्राइस पेड फॉर द 20,000। तो यहाँ देखो टोटल क्या है, 20,000 है। पहले अब 10% दिया, 9/10, 5% और एक्स्ट्रा हम दे रहा, बहुत बढ़िया। 9 बाई ये सॉरी 95/100 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 गया 0, 1 से 0 1 ख़त्म। अब देखो क्या ये करोगे, 9 दूना 18। और देखो ये क्यों ना, ऑर्डर ऑफ द 15,000 से ऊपर ही है ना, क्योंकि 20,000 का सामान लिया। ये हो गया 9 दूना 18, 18 गुने 95 करना अपने को, तो ठीक है। 18 पंचे 90, 18 नंबर, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 171,000 लगा दो। इसके बाद थोड़ा इसको ना फास्ट सॉल्व करना आप लोग जब एक्चुअल एग्जाम में करोगे। अभी समझने के लिए समझो, लेकिन अपना कैलकुलेशन स्पीड करना। बाकी मैं टेलीग्राम पे प्रैक्टिस वगैरह करवा रहा, तो ज्वाइन कर लेना। साइन ए क्या, साइन ए एक्स के बराबर, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 इन टर्म ऑफ एक्स। तो कैसे निकालोगे, देखो ये
राइट एंगल ट्रायंगल है। और साइन ए क्या दिया, देखो यहाँ पे एक छिपा हुआ एक चीज़ है, ये एक्स है, तो वन तो है ना नीचे में। अब सबको पता है साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो ये अगर ये एक्स ये वन, तो ये रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेन क्या होता है, पी बाई बी होता है, तो बस एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कितना ईजी है। और ये पी वाई क्यू है, सोच लो कहाँ है भाई ये। क्या साइन ए 3/5 में ट्रिपलेट, देख के ही देखो 3 4 5 ट्रिपलेट। क्या ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन ए। तो देखो टेन ए तो माइनस हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और टेन ए तो पी बाई एस माइनस 3/4 होगा। द एंगल ऑफ सेक्टर इज पाई/4 रेडियंस, मतलब कितना हो गया 180/4, तो हो गया कितना 45। ये वैल्यू आपका आ गया 45, ठीक है। अब आगे करते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अरे इजी भाई, फार्मूला याद कर लो ना यार, मेंसुरेशन ना इजी निकल जाएगा। फार्मूला सब एकदम रट लो जितना रट सकते हो, ठीक है। 360 है तो कैसे कट करोगे। देखो पॉइंट में है ना, अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लो, आंसर अप्रॉक्स में है तो ये डायरेक्ट इससे कटना चाहिए 45 से। 45 कैसे करो, 45 से करो 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो 450। उससे 45 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 300, नहीं सॉरी 405, ठीक है। और उससे एक कम करोगे तो 60, हाँ। तो ये जाएगा कितने टाइम्स में अपना, ये जाएगा सॉरी 8 टाइम्स में कटेगा। 8 में 40, 8 चौक 32 और 4, ठीक है 8 टाइम्स कटेगा। ये 8 से 8 गया तो कितना गया 8 पाई। तो यार मेरे को बोलने में आज दिक्कत हो रहा है, खांसी आ रहा है मेरे को बार बार, सॉरी उसके लिए, बट क्या करूँ। देखो साइन एक्स बराबर कॉस, ये जो भी दिया हुआ ये तब होता है कि जब दोनों थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है, मतलब दोनों का सम। तो ठीक है यार, साइन एक्स बराबर ये कर लेते हैं, एक्स हो गया एक्स प्लस 2x माइनस 10। एक्चुअली इसको लगा लो स्टार मार्क, 3 4 शिफ्ट अभी तक जो भी सॉल्व किया हो ना, 5 6 शिफ्ट सब में था इस टाइप का क्वेश्चन। ये कितना 90 डिग्री के बराबर होगा, तो अब देखो ये क्या हो गया 3x हो गया अपना, उधर जाएगा कितना 100 हो जाएगा, x/100/3। अब मत पूछना कि क्या होगा ये भाई, 33.33 फेमस नंबर है। अगर ये भी नहीं पता है तो भाई आप जो है ना स्टार्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। नंबर वो होता है ना नंबर डिजिट, उससे स्टार्ट करो फिर, ठीक है। क्या अगर 2 सर्कल्स हैव रेडियाई 8 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है भाई, कॉमन टेंजेंट ही निकलना डायरेक्ट, तो 15 है तो यहाँ 225 माइनस 8 में से 3 गया कितना 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 25, ये हो जाएगा √200। तो कौन सा है देखो ऑप्शन से मिला लो, 10 के कितना हो जाएगा 100, 100 दूना 200, यही 10√2 होगा। ये पता है ना, देखो जब भी इसको तोड़ना तो क्या करो पता है, आगे वाले को क्या करना उसका स्क्वायर कर दो, 100 × 2 रूट के अंदर बस 200, इस तरह से निकाल सकते हो। अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड द कॉर्ड। तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब कैसे होगा ये भी बता देता हूँ, रुक जाओ। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, कॉर्ड यहाँ पे आया आपका, ये एंगल क्या है हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो देख लो PYQ यार सॉल्व करो यार, बहुत हेल्पफुल मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ का। क्या द कोड डिवाइड द सर्कल इन 2 आर्क्स, बिल्कुल सही है। द एंगल्स सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क द सर्कमफेरेंस क्या 110 डिग्री है। व्हाट इज द सेंटर एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क। अच्छा अरे देखो क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं, क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर को। अरे यार क्या बन रहा, ये देखो ये पूछ रहा, ये कह रहा कि मान लो यहाँ से बनाए अपने को एक ट्रेंगल, तो यहाँ एक मान लो कितना है यहाँ दिया हुआ है 110 डिग्री बन रहा, ठीक है। और यहीं से आपको एक और एंगल बनाना है, ठीक है। चाहे आप कहीं भी बनाओ और यहीं पे बनाते हो तो ये जो है ना हमेशा इसका डबल होगा, तो कितना 220। बेसिक चीज़ है यार, 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब चीज़,
वही पूछता है सीजीएल में, फालतू का हुआ बना हुआ कि ये है वो है, बस कुछ भी नहीं। यहाँ क्या है, इन सर्कल कोड ए बी सबटेंजेंट एंगल कितना 15 डिग्री at point C on this circle. What is the angle subtended by the same chord AB at the other point D on the same arc as C? ये भी कुछ उसी तरह का, देखो कैसे, रुको चलो छोटा ही बना, तो ये ट्रायंगल एक बना, यहाँ जो डिग्री बन रहेगा, मान लो कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया, और सिर्फ यहीं से आप कहीं भी बनाओ, चाहे लेफ्ट बनाओ राइट में कहीं भी बनाओ, मान लो यहीं बना रहे हो आप, तो ये भी 50 ही होगा। ठीक है, हो गया। ये देखो फ्रॉम है क्या, आउटसाइड पॉइंट पी, आउटसाइड पॉइंट पी, ठीक है, एक्सटर्नल टू टेंजेंट पी ए पी बी आर ड्रॉन ऑन द सर्कल, ठीक है, थर्ड टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट क्यू इंटरसेक्ट पी ए पी बी आर एन एन रिस्पेक्टिवली विद द पी ए। पेरीमीटर पूछा प्यारा सर को, पहले फिगर बनाने दो। ये सर्कल हो गया अपने को, पॉइंट पी को बाहर ले लेते हैं पहले, ये पॉइंट पी हो गया अपना, ठीक है, और क्या बोल रहा है, पी ए, ये पी ए और ये पी बी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया अपने को। और क्या बोल रहा है, ठीक है, एक ये हो गया और ये हो गया, इसको क्या लेते हैं, आर एस। ये क्या दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर, पी ए दिया हुआ ना 10 सेंटीमीटर, ये पूरा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। एंड पूछ क्या रहा, पेरीमीटर ऑफ पी आर एस, देखो पी आर एस, इस चीज़ की ना पेरीमीटर पूछ रहा, तो ये मैं नहीं सॉल्व करूँगा, फिगर बना दिया ना, अब इतना मैं कर दिया ना, अब इस चीज़ का आंसर कमेंट में डालना प्लीज़, ठीक है, लिख देता हूँ आंसर इन कमेंट, आपको देना है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ गिव, ठीक है, इस चीज़ की आंसर आप कमेंट में दो। एक क्वेश्चन चलो आप कर लो, ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ। एंड हाँ, 60 डेज चैलेंज प्लीज़ याद से करना, भूलना मत उसको, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होगा, गारंटी है मेरी इस चीज़ का। देखते हैं अभी स्कोर क्या रहता है, कोई छोटा तो नहीं वैसे। हम्म हम्म और तो थोड़ी तबीयत पता नहीं क्या हो गया मेरे को। ठीक है, ये देखो 48/, सॉरी, ये देखो 48/48, करो आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।